नमस्कार प्यारे दोस्तों। 21 से लेकर 25 फरवरी 21 का वीडियो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है आप सभी के लिए। एक महत्वपूर्ण वीडियो, काफ़ी मज़ेदार वीडियो। उससे पहले मोटिवेशनल लाइन पढ़िए। सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी। कितनी मुश्किलें आएगी? हज़ार आएंगी। और वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा कि जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब कामयाबी शोर मचाएगी तो वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ इम्पोर्टेंट वीडियो की, जो है कि 21 से लेकर 25 फरवरी के करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आज का प्रश्न, मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए बिल्कुल। ठीक है, नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है? क्या प्रश्न है? नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है? इसका उत्तर आपको इसी श्रृंखला में किसी न किसी प्रश्न में मिलेगा, तो आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है और इसका आंसर देखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखता हूँ सबसे पहले आंसर मुझे कौन देता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। शुरुआत करें पहले प्रश्न की। ठीक है, पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हम जानते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुके हैं, जिसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है आपके नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब। जब पुरुष की बात कर ली तो महिला की बात भी कर लेते हैं। महिला में जीती है नाओमी ओसाका जापान की। तो दोनों बातें ध्यान रखो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो अभी हाल ही में हुआ है 2021 का, जिसमें नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष एकल का खिताब, और नाओमी ओसाका जो जापान की है उन्होंने जीता है आपका महिला एकल का खिताब। ठीक है, ये सर्बिया देश के हैं नोवाक जोकोविच, और ओसाका जो नाओमी ओसाका है दोनों जापान की है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन बिल्कुल याद रख लो, नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका, दोनों का नाम एन से है, नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। ठीक है, अब थोड़ी सी जब बात ग्रैंड स्लैम की आ चुकी है, तो एक साल में 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। चारों ओपन के नाम याद हो गए जो मेन होते हैं, ये चारों होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? हार्ड कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी और यूएस ओपन भी, दोनों कहाँ होता है? हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, जिसे बजरी कहते हैं, लाल बजरी, क्या बोलते हैं? क्ले कोर्ट। और विंबलडन ओपन खेला जाता है आपके ग्रास कोर्ट पर। किस पर? घास पर। ठीक है, तो ग्रास को एक तो घास बोलते हैं। अब बात हो एक और, क्ले कोर्ट जो है, राफेल नाडाल को लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। राफेल नाडाल एक बहुत अच्छे प्लेयर है, इन्हें बोलते हैं लाल बजरी का बादशाह। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद अगला कौन सा होगा? फ्रेंच ओपन होगा। तो हम आगे और जानकारी पढ़ लेंगे। हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेन बात का ध्यान रखिए आपने कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, और महिला जीती है नाओमी ओसाका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, मोटेरा स्टेडियम जो आपके गुजरात के अहमदाबाद में है ना, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हमारे जो राष्ट्रपति जी है, इन्होंने ही अभी हाल ही में 24 फरवरी को मोटेरा स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है भैया? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, इसका नाम बदलकर कर दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है, जो हमारे पीएम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कई इस पर आपत्ति विवाद भी उठे हैं, लेकिन कहा गया है कि इसका नाम तो नरेंद्र मोदी कर दिया गया है, लेकिन पूरे परिसर का नाम अभी भी हमारे पहले गृह मंत्री के नाम पर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है पूरे विश्व में। ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम था मेलबोर्न स्टेडियम, कौन सा था? मेलबोर्न स्टेडियम को भी इसने अब पछाड़ दिया है, और इसमें 1,10,000, कितने? 1,10,000 आदमी या पब्लिक बैठ सकती है एक बार में। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है अब ये कौन सा? मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है,
आज 1 साल पहले 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप, जो कि अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति जो आए थे ना डोनाल्ड ट्रंप, उनके स्वागत में जो नमस्ते ट्रंप किया गया था वो भी कहाँ किया गया था? मोटेरा स्टेडियम में। लेकिन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन राष्ट्रपति है, जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति है आपकी कमला हैरिस, याद रखिएगा। ठीक है, स्टेडियम देखो, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, विदर्भ स्टेडियम नागपुर में है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ये कानपुर का स्टेडियम है। ठीक है, विजय रूपाणी गवर्नर है, गुजरात के गवर्नर है, मुख्यमंत्री है। विजय रूपाणी गुजरात के सीएम है, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। फिर से रिपीट करता हूँ, विजय रूपाणी सीएम है गुजरात के, और आचार्य देवव्रत क्या है? गवर्नर है गुजरात के। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अरे ध्यान लगाकर पढ़िए, थोड़ा ध्यान लगाइए। कहाँ है ध्यान आपका? ध्यान लगाइए। चलिए, प्रश्न नंबर 3, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? मिशन 3.0 का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह। चांदनी चौक दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अरे चांदनी चौक टू चाइना मेरे भाइयों, चांदनी चौक टू चाइना किसकी फिल्म थी? अरे अक्षय कुमार की फिल्म थी। तो ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, और इन्होंने गर्भवती महिलाओं और वंचित बच्चों जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गए थे, उनके लिए चलाया है मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो मेन बात याद रखनी है, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है आपके टीकाकरण से। क्या संबंध है? टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष 3.0। ठीक है। अरे प्रश्न नंबर 4, महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में पुदुचेरी के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? अरे उनका नाम क्या है? उनका नाम है वी नारायण स्वामी। अरे अभी कल परसों कुछ दिन पहले ही तो किरण बेदी ने भी तो दे दिया, किरण बेदी को भी तो राज्यपाल पद से हटा दिया गया है, और अब वी नारायण स्वामी जी ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इनकी सरकार ने बहुमत खो दिया है। और इन्होंने अपना इस्तीफा तेलंगाना की जो राज्यपाल है, जिनके ऊपर पांडिचेरी का अतिरिक्त प्रभार है, जिनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन, इनको अपना इस्तीफा सौंप दिया वी नारायण स्वामी ने। कैबिनेट में ये मामला भी लागू हो चुका है कि अब पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगने की मंजूरी भी मिल गई है, शायद लग जाएगा। ठीक है ना। तो पांडिचेरी की बात है, 2006 को, सितंबर 2006 को पांडिचेरी का नाम क्या कर दिया था? पुदुचेरी। 2006 में पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया था। तो वी नारायण स्वामी ने यहाँ से क्या दे दिया है? अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न नंबर 5, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मामा, जिन्हें क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने क्या किया है? होशंगाबाद का नाम अब क्या कर दिया है? उन्होंने नर्मदापुरम कर दिया है। क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और होशंगाबाद में क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल है। क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। ठीक है। अमरकंटक से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर है, और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, नर्मदा नदी की कुल लंबाई एमपी में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। ठीक है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखना। होशंगाबाद में टंगस्टन मिलता है। क्या मिलता है? टंगस्टन कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में। अब बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट भी आपके टंगस्टन का बना होता है। अरे तवा परियोजना तवा नदी पर बनाई गई है, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश की एक परियोजना है। अरे माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ है, इसीलिए बाबई गांव का नाम कर दिया गया है आपका माखनलाल चतुर्वेदी नगर। तो होशंगाबाद का नाम बदल दिया है, अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है। अरे जोश के साथ पढ़िए, बहुत अच्छे मेहनत से पढ़िए। प्रश्न नंबर 6, 47वें खजुराहो महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? 47वें खजुराहो महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है।
तो मध्य प्रदेश में ही इसका शुभारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, किस जिले में? छतरपुर जिले में होता है खजुराहो महोत्सव का शुभारंभ। ठीक है, खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल वंश ने, किसने बनाए थे? चंदेल वंश ने बनाए थे। और चंदेल वंश का संस्थापक था आपका नन्नूक। कौन था? नन्नूक था। अब बात खजुराहो की आई तो खजुराहो शहर की जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रवर्मन ने। किसने की थी? चंद्रवर्मन ने की थी, जो कि चंदेल वंश का था। किसका था? चंदेल वंश का। अरे कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो में है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, बात दूसरी है, छतरपुर में एक और घटना होती है, चरण पादुका घटना। अरे भूल गए, चरण पादुका कांड कहाँ होता है? जिसे बोलते हैं मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड बोलते हैं चरण पादुका को, जो कि छतरपुर जिले में हुई थी। ठीक है, तो खजुराहो महोत्सव कहाँ पर हुआ है? अरे मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अरे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप निगाह तो डालिए, अरे दिमाग तो घुमाइए, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है आज। प्रश्न नंबर 7, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? देखो, एक तो खेलो इंडिया गेम होता है और एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम अलग बात है और खेलो इंडिया यूथ गेम अलग बात है, दोनों में काफ़ी अंतर है। दूसरे खेलो इंडिया गेम पहली बार तो कहाँ पर हुए थे? भुवनेश्वर में हुए थे, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला था और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे की है। कहाँ की है? पुणे की। इसको सेकंड स्थान मिला था उसमें। पहले फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड वाला कहाँ पर होगा? ये कर्नाटक में होगा। BS येदियुरप्पा और जो हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू, BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, किरण रिजिजू भारतीय खेल मंत्री है। इन दोनों ने कहा है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होंगे? वो होंगे आपके कर्नाटक में। कहाँ होंगे? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है और वजुभाई वाला क्या है? कर्नाटक के गवर्नर है। तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होंगे? आपके कर्नाटक में होंगे। पहले वाले हुए थे भुवनेश्वर में। अब बात थोड़ी सी कर ले अपन खेलो इंडिया यूथ गेम। अरे पहली बार हुए दिल्ली में। कहाँ हुए? दिल्ली में। सेकंड बार हुए थे पुणे में। थर्ड बार हुए थे गुवाहाटी में और अब चौथी बार होंगे आपके पंचकुला हरियाणा में। तो वो कौन से गेम है? खेलो इंडिया यूथ गेम। पहली बार दिल्ली में, दूसरी बार आपके पुणे में, तीसरी बार गुवाहाटी में और चौथी बार हुए पंचकुला हरियाणा में होंगे। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार भुवनेश्वर में हुए थे और अब दूसरी बार कहाँ पर होंगे? कर्नाटक में होंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे आज तो बिल्कुल मज़ेदार ही क्वेश्चन है, मज़े ही मज़े वाले क्वेश्चन है यार। देखिए 8वां प्रश्न, नागालैंड स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने समझौता किया है? तो विश्व बैंक ने समझौता किया है नागालैंड के साथ स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अरे नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा, राजधानी क्या है? कोहिमा राजधानी है नागालैंड की। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है आपके RN रवि। गवर्नर कौन है? RN रवि और CM है आपके नेफ्यू रियो। अरे वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर है विश्व बैंक का। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। और 1944 में स्थापना होती है आपके विश्व बैंक की। ठीक है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। और नेफ्यू रियो यहाँ के CM और RN रवि गवर्नर है। तो विश्व बैंक क्या करता है? स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड के साथ एक समझौता करता है। ठीक है, कुछ बात और पढ़ा दूँ आपको मैं जो बहुत IMP है। विश्व बैंक ने अभी कुछ समय पहले ही जल मार्गों के सुधार के लिए वेस्ट बंगाल के साथ भी समझौता किया है। और हमारी ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए समझौता किया है और हमारी ADB ने असम में बिजली के लिए भी समझौता किया है। तो पूरे समझौते याद रखना कि नागालैंड में स्कूल शिक्षा को देने के लिए विश्व बैंक ने और अपने वेस्ट बंगाल में जल मार्गों के लिए भी विश्व बैंक ने समझौता किया है। ADB ने हिमाचल प्रदेश में समझौता किया है। काय के लिए किया है? बागवानी के लिए। और असम में किया है आपके लिए बिजली के लिए ADB ने। ठीक है, ADB का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। 1966 में इसकी स्थापना होती है और मगातसु असाकावा ADB के अध्यक्ष है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिवस के ऊपर है।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 24 फरवरी को होता है। कब होता है? 24 फरवरी को। इससे पहले कुछ बातें पढ़ ले। 24 फरवरी को क्या होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 1 फरवरी को क्या मनाया? विश्व तटरक्षक दिवस, सॉरी तटरक्षक डे। क्या मनाया? तटरक्षक डे मनाया आपने 1 फरवरी को। और हमारे तटरक्षक कौन है? अभी अध्यक्ष कौन है? के नटराजन। कौन है? के नटराजन। 2 फरवरी को क्या मनाया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में समझौता होता है आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु। ठीक है, तो 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, और इसके बाद 4 फरवरी को क्या मनाते हैं भैया? 4 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, जिसकी थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। ठीक है, 4 के बाद 13 फरवरी को रेडियो दिवस। क्या होता है? रेडियो दिवस। और एक और होता है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं 8 मार्च को और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू की जन्म स्मृति में मनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, तो पूरे दिवस याद रखना। बढ़ते हैं अपन आगे। आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है बिल्कुल, और बिल्कुल धमाकेदार प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, बांग्लादेश ने गिद्ध के लिए, जो गिद्ध होते हैं, चील होती है, चील बोलते हैं अपन गांव में, क्या बोलते हैं? चील। गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भैया। तो वो दवा का नाम क्या था? कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन दवा पर प्रतिबंध लगा दिया बांग्लादेश ने, क्योंकि ये दवा जो मवेशी होते हैं, मवेशी, उनको दर्द निवारक के रूप में दी जाती थी, जो मवेशियों के लिए। ठीक है ना, अब मवेशी मर गए, जब मवेशी मर गए तो उन्हें कौन गिद्ध खाएगा? तो गिद्धों की संख्या में क्या कमी हो गई, तो जो गिद्ध भी इन दवाओं से मर रहे थे, इसलिए हमारे बांग्लादेश ने कीटोप्रोफेन पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ये दवा का प्रयोग मवेशियों के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात बांग्लादेश की है। टका इसकी मुद्रा है, ढाका राजधानी है। ठीक है, शेख हसीना प्रधानमंत्री है और अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। जातीय संसद क्या नाम है? जातीय संसद नाम है। और भारत इसके साथ बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है ना, सबसे अधिक सीमा हमारे कहाँ लगती है? अरे इससे लगती है, किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम लगती है आपकी अफ़गानिस्तान के साथ, ओनली 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरी बातें ध्यान रखना। और आज की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, मिलेंगे अगली श्रृंखला में बिल्कुल मज़ेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।